जब लोग अपने शरीर से हार कर मृत्यु का इंतजार करते हैं, तब बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने ऐसे पराक्रम का प्रदर्शन किया जो अतुलनीय था। उनकी हिम्मत और ताकत को देख कर बहुत बड़े ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है कि उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। ऐसे थे हमारे राजा कुंवर सिंह। कहानी शुरू होती है 13 नवंबर 1777 में, जब बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के परमार राजपूतों के उज्जैनिया कबीले के एक परिवार में बाबू साहबजादा सिंह के घर उनके बेटे बाबू कुंवर सिंह ने जन्म लिया। उनके दिल में बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। जहां एक तरफ बच्चे छोटी सी उम्र में खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं उसी उम्र में कुंवर सिंह घुड़सवारी और शस्त्र कला की शिक्षा लेते थे। 1957 की क्रांति ने पूरे देश में आग लगाई। तब भारत को एक ऐसे नायक की आवश्यकता थी जिसकी वीरता और देशभक्ति पर हर भारतीय को विश्वास हो। तभी बिहार के वीर सपूत बाबू कुंवर सिंह का नाम सामने आया। तब उनकी उम्र करीब 80 साल थी और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन न उन्होंने अपनी उम्र की परवाह की, न अपने स्वास्थ्य की। उन्होंने अपनी चमचमाती तलवार उठाई और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में कूद पड़े। उनके भाई बाबू अमर सिंह और सेनापति हरे कृष्ण सिंह ने भी उनका भरपूर साथ दिया। उन्होंने दानापुर से विद्रोह की शुरुआत की और आरा पहुंचकर वहां कैद भारतीय सैनिकों को आजाद कराया। उन्होंने आरा के राज्य को अंग्रेजों से मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया और अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से बट्टी रोड पर विजय प्राप्त की। महाराणा प्रताप के बाद वह ऐसे दूसरे योद्धा थे जिन्हें गुरिल्ला युद्ध का गहरा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल के बल पर उन्होंने ब्रिटिश सेना को लगभग 1 साल तक परेशान किया और अंत तक अजेय रहे। जब वह जगदीशपुर के लिए कूच कर रहे थे, शिवपुर घाट पर नदी पार करते समय अंग्रेजों की एक बड़ी सेना ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में कुंवर सिंह के हाथ में गोली लगी। जहर उनके शरीर में न फैले, इसके लिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ को काटकर मां गंगा को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, अंग्रेजों की गोली का जहर मेरे शरीर में फैले, इससे पहले मैं अपने हाथ को त्याग दूंगा। कटे हुए हाथ के बावजूद उन्होंने गंगा पार की और भी जोश के साथ जगदीशपुर की ओर बढ़े। वहां उन्होंने एक हाथ से ऐसी वीरता दिखाई कि उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने जगदीशपुर के किले से ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया, अंग्रेजों का झंडा उतारा और विजय प्राप्त की। लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की। वीर कुंवर सिंह के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके योगदान को सम्मानित करते हुए 1966 में भारत सरकार ने उनके नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 1992 में बिहार सरकार ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1917 में उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले वीर कुंवर सिंह सेतु का उद्घाटन हुआ। 2018 में उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर हार्डिंग पार्क का नाम बदलकर वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क कर दिया गया। देश के इस अमर सपूत की गाथा हर भारतीय तक पहुंचानी चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वीर कुंवर सिंह के अद्भुत पराक्रम को हर देशभक्त तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीर कुंवर सिंह अमर रहे। जय हिंद।